बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर हिलाकर रख दिया और सबके दिल डरे हुए थे कि क्या होने वाला है। मैं बात कर रही हूं जाफर एक्सप्रेस के हवाले से जो इंसिडेंट हुआ ट्यूसडे 11 मार्च को सुबह 9 बजे 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस कोयटा से रवाना हुई पेशावर के लिए। तकरीबन 160 किलोमीटर चलने के बाद सिब्बी के इलाका ढाडर में यहां एक बम धमाका हुआ जो कि तकरीबन 1 बजे के करीब दोपहर को हुआ। और उसके बाद वो अजीबो गरीब सा वाकया शुरू हुआ जो उमूमी तौर पर नहीं हुआ करता। जहाज हाईजैक हो जाया करते हैं इसलिए क्योंकि वो हवा में उड़े होते हैं, लेकिन ट्रेनों का हाईजैक होना कम ही हुआ करता है। इससे पहले तकरीबन 1 सदी कबल चाइना के अंदर एक इस तरह का वाकया हुआ था। उस चाइना के वाकये के अंदर तकरीबन चाइना का ये जो पूरे ट्रेन थी उसका नाम था पीकिंग एक्सप्रेस, जो कि एक लग्जरी ट्रेन थी। इसको हाईजैक किया गया था। इसको हाईजैक करने के बाद तकरीबन 300 के करीब उसके अंदर जो लोग थे उनको यरगमाल बना लिया गया था और पहाड़ों में रखा गया था। पहाड़ों में रखने के बाद तकरीबन 37 दिन लगे थे, 1 महीने से ऊपर लगा था उन तमाम यरगमालियों को बाजियाब कराने के लिए और ये पूरा ऑपरेशन उनका कंप्लीट करने के लिए। 1 सदी बाद पाकिस्तान के अंदर इस तरह का वाकया होता है और 450 के करीब अफराद होते हैं जो कि ट्रेन में होते हैं। 400 के करीब, कहीं फिगर्स आ रही हैं, कहीं 450 के करीब। ये तमाम के तमाम अफराद को पाकिस्तान ने 1-1.5 दिन के अंदर अंदर तमाम मामलात को क्लियर कर लिया। और उसके बाद इतनी बड़ी कामयाबी कि तकरीबन 400 के करीब लोगों को जो यरगमाली थे, हॉस्टेजेस थे, उनको रिहा कराया गया। टू बी प्रिसाइज 354 लोग से थे जिनको रिलीज कराया गया दहशतगर्दों की तरफ से। इसमें से 37 ऐसे लोग हैं, 37 लोग हैं जो कि इंजर्ड हैं। इसमें 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और पाकिस्तान के अफवाज के और बाकी जो शोहदा की तादाद है, जिसके अंदर हॉस्टेजेस भी थे जो ऑपरेशन होने से पहले शहीद कर दिए गए थे दहशतगर्द तंजीम की जानिब से, वो 26 की टोटल तादाद है, जिसके अंदर से 18 आर्मी और एफसी के लोग हैं। अब सब ये जरूर कहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, पहले होना नहीं चाहिए था। तो ये याद रखिए कि अमेरिका के अंदर मैस शूटिंग्स के वाकयात आए रोज होते चले जाते हैं। इसके अंदर कोई अचंभे की बात नहीं। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं खुद बलोचिस्तान से ताल्लुक रखती हूं और उधर का टेरेन को बहुत बेहतर तरीके से समझती भी हूं। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि इतने वीराने के अंदर एक पटरी को हर वक्त प्रोटेक्ट करके रखना मुमकिनात में से नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आज एक अहम प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी समेत, जो कि चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है, उनके साथ साथ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ मौजूद थे। और क्या हुआ उस सारे वाकये के अंदर फिगर्स के साथ DGISPR ने बताया, सुने जरा। ऑपरेशन कंडक्टेड जहां पे 36 घंटे के अंदर अंदर एक डिफिकल्ट टेरेन, इनएक्सेसिबल टेरेन, प्रोफेशनलिज्म के साथ, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। The total casualties so far are 26. 354 who have been recovered. Out of that, 37 are injured. Of these 26 shaheed, 18 passengers were from Army and FC. 3 were from the railway and other department, and civilians the remaining 5. There were 3 FC soldiers who embraced shahadas once their picket was attacked. In the retaliatory fire, one of our FC soldier of Ghazaband Scouts, he embraced shahadat, and one FC soldier who was part of the duty on this train also embraced shahadat. 5 operational casualties. ये कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो कौमों को एक तो थोड़ा हिला देते हैं, थोड़ा चौंका देते हैं, लेकिन उसके साथ ये याद दहानी हो जाती है कि यूक्रेन की तरह अपने न्यूक्लियर आर्म्स को गिव अप करने से क्या होता है। फलस्तीन में अनफॉर्चुनेटली उनकी आर्मी ना होने की वजह से किस तरीके से मामलात को सहना पड़ रहा है बेचारे निहत्थे फलस्तीनियों को। कश्मीर क्योंकि इंडिया के गासिब, इंडिया उनके ऊपर कब्जा किए हुए है, उनकी भी अपनी कोई आर्मी नहीं है, तो क्या होता है, तो फिर ये याद आता है कि इस तरह के मामलात के अंदर अगर कोई मदद को आता है तो वो पाकिस्तान की अफवाज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस हैं, जिनको आए दिन हम तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन एक बात जो बारहा कही जाती है कि इस तरह के वाकयात हुए क्यों, और इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं है कहीं है। तो इंटेलिजेंस फेलियर वाला भी एक सवाल पूछा गया, DGISPR ने उसका भी जवाब दिया, वो भी सुनिए। Our intelligence agencies, all types,
they work day and night to find these leads and preempt and get and और इससे पहले कि कोई वाकया हो और कोई हादसा हो और कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो उसको preempt करे, उसको न्यूट्रलाइज करे। कि जहां आपको एक फेलियर नजर आता है उसके पीछे जिसको आप पॉइंट आउट करते हैं कि ये आप क्यों हो गया, जिस तरह आप कह रही हैं कि आपने वर्ड यूज किया कि इंटेलिजेंस फेलियर है, which I don't agree, because इसके पीछे हजारों इंटेलिजेंस की सक्सेस स्टोरीज भी होती which you don't know, the incidents which did not happen because our intelligence was able to successfully detect them, get them neutralized। अब इस सूरत हाल के बाद ये सवाल भी पैदा होता है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर दहशतगर्दी तवातुर से करना, वो भी पहाड़ों से, तो पहाड़ों में कहीं ऊपर से तो नाजिल नहीं होता असलहा, कहीं ना कहीं से आता है। तो ये असलहा कौन देता है, कैसे देता है, पैसे किधर से मिलते हैं, पहाड़ों में काम किए बगैर कमाई कैसे होती है, और किस तरीके से इन दहशतगर्द तंजीमों के लीडरान बाहर मुमालिक में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको जरा जोड़िए हमारे आसपास के मुमालिक से। और आसपास के मुमालिक के अंदर अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी के तौर पर और भारत सपोर्टर, एडर एंड अबेटर ऑफ टेररिज्म के हवाले से। ये भी DGISPR ने इसके ऊपर भी कुछ रोशनी डाली है, वो भी जरा सुने। दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। वहां पे जो रिपोर्टिंग थी किस तरीके से हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के जरिए ग्लोरीफाई किया जा रहा है एक्ट ऑफ टेररिज्म। एक एक्टिविटी वहां चल रही है, एक एक्टिविटी दुनिया के सामने उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी तरवीज करने के लिए इंडियन मीडिया चला रहा है। दहशतगर्द अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे, उनके पास बाहर का असला भी मौजूद है। अफगानिस्तान हर किस्म की दहशतगर्द एक्टिविटी उनको स्पेस मिल, उनको वहां से रिक्रूटमेंट मिल रही है। अफगानीज इन्वॉल्व हैं ऑन पार्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग हियर एंड ब्लोइंग देमसेल्फ अप। वहां से जो तश्कीलें आती हैं उसमें अफगानी आते हैं। बलूचिस्तान में ये जो वाकया है इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर जी। अब ये सूरत हाल देखने के बाद और इंडियन मीडिया का रिएक्शन और वो जो बगलें बजा रहे थे उसको देखने के बाद अंदाजा होता है कि अगर हमारे दुश्मन के यहां भी कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ सानेहा हो जाए, कोई बुरा वाकया हो जाए, तो हम ये दिल से दुआ करते हैं कि किसी भी हमसाए या किसी भी मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां बाकायदा इस पे शादियाने बजाए जा रहे थे इंडियन मीडिया पे कि देखिए क्या हो गया। और इसी के साथ कुछ लोग जो आला कार बनते हैं, कभी कोई सोशल मीडिया में बन जाता है, कभी कोई इधर उधर बन जाता है, वो भी हमारे शोहदा का नाम लेकर न्यूट्रलाइज का लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि पैसे किसकी तरफ से आ रहे हैं। अब कुलभूषण यादव, सरफराज बंगलजई, गुलजार इमाम शंबे, इन सबके अपने अपने एतराफी बयानात मौजूद हैं। लेकिन मैं खुद कोयटा जाकर सरफराज बंगलजई जो कि वापस कौमी धारे में शामिल हुए एक ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर थे जो कि पहाड़ों में अपने बहुत सारे दर्जनों लोगों के साथ मौजूद थे, उन्होंने मुझे इंडिया के हवाले से क्या बताया, जरा वो भी सुने। इंडिया तो बिल्कुल वो तो बराह रास्त मुलविस है। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में उसका जो है कलीदी किरदार रहा है, अब भी वो कर रहा है। लोगों के साथ राब्ते में है, इंडिया के लोग राब्ते में हैं मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, उन्हें फीडिंग करते हैं, उन्हें जो है असला मुहैया करते हैं हमसाया ममालिक के थ्रू। हमसाया ममालिक को इस्तेमाल करते हुए वहाँ आकर बैठकर लोगों को बिल्कुल फीडिंग भी करते हैं, उन्हें टारगेट्स देते हैं, उन्हें कार्रवाइयों के बारे में जो है कहते हैं। इनके लोग बैठे हुए हैं, इन्हें सोशल मीडिया के लिए फंडिंग्स की जाती है। एक एक बंदे के 10-10 आईडीज बने हुए हैं लोगों को जो बेवकूफ बनाने के लिए कि ताकि हमारी तादाद बढ़े। सोशल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा ठीक ठाक अच्छे तरीके से, हकीकतन जो हम वहाँ पर देख के आए हैं कुछ भी नहीं है। अब ये सूरत हाल आपके सामने। फिर अफगानिस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि अफगानी हैं इन्वॉल्व टेररिज्म में या नहीं है, क्या ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हमारे हमसाए जो हैं हमारे खिलाफ हैं ताकि एक रीजन बताई जा सके कि दहशतगर्दी क्यों हो रही है ऑल। तो जरा आज DGISPR ने टू बी प्रिसाइज बताया कि कौन सा अफगानी शहरी कहाँ, एक गवर्नर का बेटा, एक बाकायदा जो अफगानिस्तान की आर्मी की एक बटालियन का कमांडर है, वो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है। तस्वीर समेत जरा सुने। वेरी रिसेंटली ये जो लेफ्ट पे खारजी बदरुद्दीन है, ये बेटा है नायब गवर्नर सूबा बागदीस का, और यहाँ पे ये तश्कील में आके खारजी जो उनसा है मारा गया। ये जो है खारजी मुजीबुर रहमान, ये अफगानिस्तान की आर्मी में एक बटालियन कमांडर है और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए